नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर जियोग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जाम की, जहाँ पे आपकी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट जिसमें कि आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जी के जहाँ पे आपकी सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय लैंड एरिया, कि भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे बड़े लैंड एरिया वाइज, आपको बताना है कि एरिया वाइज जो है लैंड एरिया वाइज अफ्रीका की सबसे बड़ा कंट्री, हमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिल जाती है अल्जीरिया। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा आपको लैंड जो आपको लैंड वाइज इसका कि लैंड आपको सबसे बड़ा देखने को मिलता है, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा आपको अल्जीरिया देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 23.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला आपको अल्जीरिया देखने को मिल जाता है। बात की जाए हमारे पास अल्जीरिया में, तो अल्जीरिया में जो है हमारे पास 80% इसका भाग, अल्जीरिया का भाग में हमें जो है ये आपको सहारा डेजर्ट जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, कि विश्व की सबसे लंबी अफ्रीकी नदी कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विश्व की सबसे लंबी नदी की, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की, जो कि आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, तो उसका नाम आपको देखने को मिल जाता है नाइल। नाइल रिवर जो है, नील नदी जो है आपको विश्व की, वर्ल्ड की आपको सबसे लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिल जाती है, जो कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगी। बात की जाए नाइल रिवर की, तो नाइल रिवर की जो हमें लेंथ है ये आपको 6650 किलोमीटर जो है आपको नाइल रिवर की जो है डिस्टेंस देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास नाइल रिवर की, तो नाइल रिवर आपके अफ्रीका के 11 कंट्रीज से जो हमें नाइल रिवर पास होती हुई देखने को मिलती है। तो अफ्रीका के यह जो है 11 देशों से पास करती हुई हमें नदी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको जो है आपसे ये इजिप्ट से आपकी पास करती है, सूडान से ये पास करती है, इसी तरह युगांडा से यह पास करती है। तो इसी तरह जो है जो नाइल रिवर है ये अफ्रीका के 11 कंट्री से पास होती हुई आपको रिवर देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल है। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो अगर बात की जाए हमारे पास हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, देखिए जो आपके अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर आपको एक सींग की तरह जो है आपको शेप देखने को मिल जाती है, जिसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जाना जाता है। बात की जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारे पास पड़ने वाली कंट्री की, तो यह देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये आपको गल्फ ऑफ एडन के पास देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास जहाँ पे आपको पायरेसी से रिलेटेड जो है न्यूज़ देखने को मिल जाती है, तो पायरेसी से रिलेटेड मैक्सिमम जो है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपकी न्यूज़ में रहता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंक्लूड होने वाली कंट्रीज़ की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जो कंट्री हमें ये आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन लेक इज द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, कि विश्व की सबसे गहरी अफ्रीकी झील कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास विश्व की सबसे गहरी झील की, तो विश्व की सबसे गहरी झील हमें जो है ये लेक बैकाल देखने को मिलती है। लेक बैकाल जो कि आपको रशिया में देखने को मिल जाती है। तो विश्व की सबसे गहरी लेक हमें लेक बैकाल देखने को मिलती है। और बात की जाए हमारे पास सेकंड डीपेस्ट लेक की, तो सेकंड जो डीपेस्ट लेक है ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, जिसका नाम आपको देखने को मिल जाता है लेक तंगानिका। तो तंगानिका जो लेक है ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाती है, और ये वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट लेक जो इसे माना जाता है। और बात की जाए तंगानिका लेक की आपको जो डेप्थ की, तो ये आपको 1470 मीटर जो इसकी हमें डेप्थ देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द क्रेडल ऑफ मैनकाइंड रेफर टू विच रीजन ऑफ अफ्रीका, कि मानवता का पालना अफ्रीका के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो
तो अगर बात की जाए हमारे पास मानवता का जो क्रेडल ऑफ मैनकाइंड है या मानवता का जो पालना है, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो यह अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली को कहा जाता है। ग्रेट रिफ्ट वैली जो हमें अफ्रीका की देखने को मिल जाती है, इसमें आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएगी, केन्या आपको मिल जाएगी, तंजानिया, इसी के साथ आपको मिल जाएगी इथोपिया। जो केन्या, तंजानिया और इथोपिया कंट्रीज जो है हमें, ये अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली का हमें पार्ट देखने को मिलती है, जिसे कि आपको माना जाता है कि सबसे पहले अगर होमोसेपियंस ने जो सबसे पहले जहाँ पे होमोसेपियन के सबसे पुराने जहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं, तो ये अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि आपकी ओल्डुवाई गॉर्ज भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ओल्डुवाई गॉर्ज जो है ये आपको अफ्रीका की रिफ्ट वैली में देखने को मिल जाता है, जहाँ से आपको सबसे अर्लीस्ट ह्यूमन के जो है होमोसेपियन के आपको जहाँ से एविडेंस मिलते हैं। इसी कारण जो है अफ्रीका को क्रेडल ऑफ मैनकाइंड या मानवता का जो है पालना भी कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, कि अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हमें देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की, तो यह हमें देखने को मिल जाएगी किलीमंजारो। किलीमंजारो पीक जो है ये आपको तंजानिया में देखने को मिल जाती है। अफ्रीका के तंजानिया में आपको किलीमंजारो पीक जो है ये आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए किलीमंजारो पीक की हाइट की, तो ये हमें यह 5895 मीटर जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास जो किलीमंजारो है, तो यह हमें एक वॉल्केनिक ओरिजिन की हमें पीक देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका की जो हमें हाईएस्ट माउंटेन जो है ये आपको किलीमंजारो देखने को मिल जाता है, और किलीमंजारो पीक आपको तंजानिया में देखने को मिलेगी, जिसकी हाइट आपको 5895 मीटर देखने को मिल जाती है। और किलीमंजारो आपको वॉल्केनिक ओरिजिन का जो है आपको माउंटेन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका किस काल में हुआ। द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका ऑकर ड्यूरिंग विच पीरियड। तो अगर बात की जाए हमारे पास द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका की, तो इसे माना जाता है कि जो बर्लिन सम्मेलन, बर्लिन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद रखना है जो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिलती है, तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस हमें 1884 से 1885 के बीच देखने को मिल जाती है, जिसमें यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन किया गया था। इसके बाद जो है अफ्रीका में, जिससे कि आपकी जब यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का विभाजन किया गया, तो इसी काल को जो है आपके स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो आपके पास बात की जाए हमारे पास स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका की, तो इसके जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा 1880 से 1940 तक। 1880 से 1914 तक हमें स्क्रैम्बल और अफ्रीका का टाइम पीरियड माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री इज नोन एज द रेनबो नेशन, कि कौन सा अफ्रीकाई देश रेनबो नेशन नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रेनबो नेशन से जाने जाने वाले हमारे पास अफ्रीकन कंट्री की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है साउथ अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका जो है, इसको जो है इस कंट्री को आपके रेनबो नेशन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपकी नेल्सन मंडेला हमें जो है नेल्सन मंडेला ने आपकी जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद के बाद जो है इस साउथ अफ्रीका को आपको रेनबो नेशन नाम से पुकारा था। तो रेनबो नेशन जो है आपके साउथ अफ्रीका के लिए जो है टर्म यूज की जाती है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका का साहिल क्षेत्र किस संकट के लिए जाना जाता है। द साहिल रीजन इन अफ्रीका इज नोन फॉर विच क्राइसिस। तो अगर बात की जाए हमारे पास साहिल एरिया की, तो बात की जाए अफ्रीका का जो हमें साहिल एरिया है, ये आपको सेनेगल, आपको याद रखना है कि सेनेगल और आपको सूडान के बीच देखने को मिल जाता है। तो अफ्रीका का साहिल एरिया आपको सेनेगल और सूडान के बीच देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास जो साहिल एरिया है, ये आपकी फेमस है आपके मरुस्थलीकरण और अकाल के लिए, डिजर्टिफिकेशन और फेमाइन के लिए हमें जो है अफ्रीका का साहिल रीजन देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास जो साहिल एरिया है, तो साहिल एरिया में आपको लगातार होता हुआ क्लाइमेट चेंज और सूखे के कारण यहाँ पे जो है हमें बाको हराम संघर्ष के कारण जो है इसका नाम आपके जो है साहिल एरिया पड़ा है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड लोकेटेड इन अफ्रीका, कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वर्ल्ड का जो हमें सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट देखने को मिलता है तो वह हमें देखने को मिलता है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हमें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हमें डेजर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपको फैला है। और बात की जाए हमारे पास सहारा डेजर्ट की, तो सहारा डेजर्ट आपको अफ्रीका की 11 कंट्रीज़ में जो है फैला हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए विश्व का हमारे पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई डेजर्ट हमें देखने को मिलता है तो ये आपको अफ्रीका का सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ मोस्ट पिरामिड्स, कि कौन सा अफ्रीकाई देश जो है के पास सबसे अधिक पिरामिड है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी अफ्रीकन कंट्री की जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको पिरामिड देखने को मिल जाएंगे, तो मोस्ट पिरामिड वाली अफ्रीकन कंट्री हमें देखने को मिल जाती है सूडान। सूडान में जो है आपकी 250 प्लस आपको नुबिबियन पिरामिड जो है देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका नंबर आता है मिस्र का या इजिप्ट जो जिसे कहते हैं। तो बात की जाए सूडान के पास आपके 250 प्लस आपको नुबिबियन पिरामिड देखने को मिल जाएगी, और मिस्र के पास आपको इजिप्ट के पास आपको 120 प्लस जो है इजिप्ट जो आपकी पिरामिड देखने को मिल जाते हैं। तो सूडान जो है आपको पिरामिड में टॉप करने वाली कंट्री देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज लोकेटेड इन विच सिटी, कि अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है किस शहर में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अफ्रीकन यूनियन की हमारे पास हेडक्वार्टर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है अदिस अबाबा में। तो अदिस अबाबा में जो है आपकी अफ्रीका यूनियन का जो है इथोपिया की राजधानी। बात की जाए अदिस अबाबा की, तो अदिस अबाबा हमें इथोपिया की जो है कैपिटल देखने को मिल जाती है। और बात की जाए अफ्रीकन यूनियन की, तो इसकी फॉर्मेशन हमें 2002 में देखने को मिली थी, और इसका मुख्यालय हमें जो है अदिस अबाबा में देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केप ऑफ गुड होप की सबसे पहले खोज किस खोजी ने पार किया। केप ऑफ गुड होप वाज फर्स्ट राउंडेड बाय विच एक्सप्लोरर। तो अगर बात की जाए हमारे पास केप ऑफ गुड होप को आपके पास पार करने वाले सबसे पहले एक्सप्लोरर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है बार्थोलोम्यू डियाज। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में जो है आपके केप ऑफ गुड होप, जो आपको अफ्रीका का सबसे जो है साउदर्न मोस्ट टिप आपको देखने को मिल जाती है, तो इसको सबसे पहले पार करने का श्रेय दिया जाता है बार्थोलोम्यू डियाज को। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है हमें पहले ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिसने कि अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट टिप केप ऑफ गुड होप को आपकी पार किया था। आपके पास पी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा अफ्रीकी देश कोको का सबसे बड़ा उत्पादक है। विच अफ्रीकन कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी अफ्रीकन कंट्री की जो कि आपके सबसे बड़ा आपको कोकोआ का प्रोड्यूसर देखने को मिल जाता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जिसके कि कोट डी आइवर जो है, तो कोट डी आइवर जो है आपकी 40% वर्ल्ड के 40% आपके कोकोआ का प्रोडक्शन करता है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेक्कनबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। द डेक्कनबर्ग माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कंट्री। तो अगर बात की जाए हमारे पास डेक्कनबर्ग कंट्री की या डेक्कनबर्ग हमारे पास जो माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है साउथ अफ्रीका में। तो डेक्कनबर्ग माउंटेन जो है जिसकी आपको जो आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट हमें 3482 मीटर जो है देखने को मिल जाती है। और साउथ अफ्रीका का जो है हमें सबसे बड़ा सबसे ऊंचा माउंटेन जो है देखने को मिलता है। तो आपके पास डेक्कनबर्ग माउंटेन आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वाटरफॉल ऑन जाम्बेजी रिवर इज नोन एज द स्मोक दैट थंडर। कि जाम्बेजी नदी पर बना कौन सा जलप्रपात धुएं जो गरजता है कहलाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जाम्बेजी रिवर पर बने वाटरफॉल की, जिसे कि स्मोक दैट थंडर भी कहा जाता है, तो वह हमें देखने को मिलता है विक्टोरिया फॉल।
तो विक्टोरिया फॉल आपको जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, जो कि आपकी जाम्बेजी रिवर पर बना है और जिसे कि आपके द स्मोक लैक थंडर भी जो है कहा जाता है। और बात की जाए हमारे पास विक्टोरिया फॉल की हाइट की, तो यह हमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो विक्टोरिया फॉल है ये आपको जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर देखने को मिल जाता है और इसकी हाइट आपको 108 मीटर जो है देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन रीजन इज नोन एज मैकबर्ग, कि अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र जो है मैकबर्ग कहलाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अफ्रीका के ऐसे रीजन की जिसे कि मैकबर्ग भी कहा जाता है, तो वह आपको देखने को मिल जाता है अफ्रीका का नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन। नॉर्थ अफ्रीका या अरब रीजन भी जिसे कहा जाता है, तो इसी क्षेत्र को आपको मैकबर्ग भी जो है कहा जाता है। बात की जाए मैकबर्ग एरिया में जो है मैग्रेब एरिया में, तो मैग्रेब एरिया में जो आप कंट्री देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना है कि मोरक्को आपको देखने को मिल जाएगा, आपको अल्जीरिया देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको ट्यूनीशिया देखने को मिल जाएगा, आपको लीबिया देखने को मिल जाएगा, आपको मोरिटानिया देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मोरक्को, आपके पास अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मोरिटानिया, तो ये आपको अफ्रीका के मैग्रेब नाम के जो है क्षेत्र, जो कि आपके वेस्टर्न किनारा जो आपके नॉर्दर्न अफ्रीका का जो है पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो मैग्रेब में जो आपके 5 कंट्री आपके पास, जो कि मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया और मॉन्टेरिया, आप 5 कंट्री जो आपको ये आपके मैग्रेब एरिया के रूप में आपको देखने को मिलेगी। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेक चाड इज शेयरिंग ड्यू टू विच प्राइमरी रीजन, कि चाड झील मुख्य रूप से किस कारण सिकुड़ रही है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चाड लेक की, चाड लेक हमें जो है ये आपको अफ्रीका की लेक देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी 1960s की रिपोर्ट के हिसाब से, 1960 की रिपोर्ट के हिसाब से जो लेक चाड है इसमें हमें 95% तक यह हमें जो है सिकुड़ती हुई या श्रिंक होते हुई हमें देखने को मिलती है। बात की जाए इसकी श्रिंकिंग की एक्टिविटी का जो मेन मुख्य कारण जो माना जाता है, तो ये माना जाता है क्लाइमेट चेंज ओवर यूज, कि आपके जो जलवायु परिवर्तन और अति उपयोग के कारण जो है अफ्रीका की चाड लेक हमें 95% तक सिकुड़ती हुई देखने को मिलती है। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बोअर वॉर वॉज फॉट इन विच अफ्रीकन कंट्री, कि बोअर युद्ध जो है किस अफ्रीकाई देश में लड़े गए। तो अगर बात की जाए हमारे पास बोअर वॉर की, तो बोअर वॉर हमारे जो अफ्रीका की जिस कंट्री में लड़े गए थे, तो वो आपको देखने को मिल जाता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो है ये आपके डच और आपके ब्रिटिशर्स के बीच आपके जो है बोअर वॉर आपको देखने को मिलते हैं। और बात की जाए हमारे पास बोअर वॉर के टाइम पीरियड की, तो बोअर वॉर आपको फर्स्ट बोअर वॉर आपको 1880 से 1881 के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। और बात की जाए सेकंड बोअर वॉर हमें 1899 से 1902 के कारण बीच हमें देखने को मिला था। और बात की जाए बोअर वॉर जो मेनली डच और ब्रिटिशर्स के बीच मेनली जो लड़े गए थे, तो ये आपको गोल्ड और डायमंड, तो गोल्ड और डायमंड के लिए अथॉरिटी के लिए हमारे पास बोअर वॉर जो है देखने को मिलते हैं। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन, कि कौन सा अफ्रीकाई देश यूरोपियाई द्वारा कभी उपनिवेशित नहीं हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी हमारे पास अफ्रीकन कंट्री की जो कि कभी भी आपकी कॉलोनाइज नहीं हुआ यूरोपियन द्वारा, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा इथोपिया। इथोपिया में जो है ये आपको बैटल देखने को मिलती है, बैटल ऑफ अदावा। तो बैटल ऑफ अदावा जो है हमें ये आपको इथोपिया में देखने को मिलती है, जो कि आपके 1896 में हुई थी। तो इस लड़ाई में आपके जो है इथोपिया द्वारा इटली को जो है हराया गया था। तो इटली के हराने के कारण जो है कभी भी हमें अफ्रीका में जो है ये आपको कभी भी इथोपिया जो है आपको कॉलोनाइज होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रेट जिम्बाब्वे खंडर किस सभ्यता द्वारा बनाए गए। द ग्रेट जिम्बाब्वे रूइंस वर बिल्ट बाय विच सिविलाइजेशन। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें ग्रेट जिम्बाब्वे के रूइंस हमें देखने को मिलते हैं, तो कहा जाता है कि ये शोना पीपल्स द्वारा बनाए गए थे।
शोना पीपल का जो आपको टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा, तो शोना डायनेस्टी का आपको टाइम पीरियड 11th to 15th सेंचुरी में देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास ग्रेट जिम्बाब्वे की, तो ग्रेट जिम्बाब्वे उस समय जो है आपके गोल्ड के लिए आपको फेमस देखने को मिल जाता था। इसी कारण आपको शोना जो आपकी जो ग्रेट जिम्बाब्वे खंडर है ये आपको शोना डायनेस्टी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। और शोना डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपको 11th to 15th सेंचुरी देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका। तो अगर बात की जाए अफ्रीका के सबसे पॉपुलस कंट्री की या सबसे हमारे पास ज़्यादा जनसंख्या वाले देश की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका के सबसे मोस्ट पॉपुलस हमें कंट्री के रूप में देखने को मिलता है। और जो आपकी जो अफ्रीका की हमें जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है ये आपको 22 करोड़ से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एटलस माउंटेन स्ट्रेच अक्रॉस विच कंट्रीज। ये एटलस पर्वत जो है किन देशों में फैले है? तो अगर बात की जाए एटलस हमें जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एटलस माउंटेन हमें जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। तो बात की जाए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो एटलस माउंटेन का हमें जो विस्तार देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में। तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में हमें अफ्रीका के जो है ये एटलस माउंटेन देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास इसकी जो बात की जाए एटलस माउंटेन की, तो एटलस माउंटेन की हाइट जो हमें लेंथ है ये आपको 2500 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए एटलस माउंटेन के हाईएस्ट पीक की, तो वह हमें माउंट तुगलक देखने को मिल जाएगा। तो माउंट तुगलक, इसको याद रखना है कि माउंट तुगलक हमें जो है ये अफ्रीका के आपको एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए एटलस माउंटेन की, तो एटलस माउंटेन आपको मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में जो है आपको स्ट्रेच देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन स्टेट सेपरेट यूरोप अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। कि कौन सी अफ्रीकी जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी स्टेट की जो कि आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोप से अलग करती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये आपको 14 किलोमीटर वाइड आपको जो है स्टेट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली हमें स्टेट देखने को मिल जाती है। और बात की जाए मेन आपकी कौन सी कंट्रीज़ के बीच आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको स्पेन, आपकी यूरोपियन कंट्री स्पेन और आपकी अफ्रीकन कंट्री मोरक्को के बीच देखने को मिल जाएगी। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हमें स्पेन और मोरक्को के बीच देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से अलग करती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 हिल। कि कौन सा अफ्रीकाई देश 1000 पहाड़ों की भूमि के लिए जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी अफ्रीकन कंट्री की जिसे कि लैंड ऑफ 1000 हिल नाम से भी जाना जाता है, तो वह जाना जाता है आपके रवांडा को। तो रवांडा जो है, रवांडा कंट्री आपको अफ्रीका की ऐसी कंट्री देखने को मिल जाती है जो कि अपनी ज्वालामुखी पहाड़ियों और आपको लेक्स के लिए आपको फेमस देखने को मिलेगी। इसी कारण जो है आपके रवांडा कंट्री को जो है लैंड ऑफ 1000 हिल्स नाम से भी जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ओगस्टवा डेल्टा जो ओकावागो डेल्टा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो ओकावागो डेल्टा जो है किस देश में स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ओकावागो डेल्टा की, तो ओकावागो डेल्टा हमें जो कि हमें यूनेस्को का एक हिस्सा देखने को मिल जाता है। और बात की जाए ओकावागो डेल्टा की, तो यह हमें बोत्सवाना में देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हमारे पास ओकावागो डेल्टा की, तो ये आपको जो है अंतर्देशीय जो है डेल्टा एक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हमें हिस्सा देखने को मिल जाता है। और ये अफ्रीकन कंट्री आपको बोत्सवाना में देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड इन अफ्रीका। कि विश्व का सबसे पुराना रेगिस्तान अफ्रीका में कौन सा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे जिसे कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेजर्ट माना जाता है,
जो कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आपके माना जाता है नामिब डेजर्ट को। तो नामिब डेजर्ट जो है, जो कि अपने रेड आपको जो रेड रेत के लिए आपको किसी देखने को मिल जाएगा, तो ये आप नामिब डेजर्ट जो है, आपको नामिब डेजर्ट जो है आपको अफ्रीका कंट्री का जो है या वर्ल्ड का जो है सबसे ओल्ड डेजर्ट भी से माना जाता है। और इसका जो है, इसे आपके 55 से 80 मिलियन ईयर्स एगो का आपको यह सबसे पुराना डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द OAU इन 2002? ये कौन सा अफ्रीकाई संगठन ने जो है 2002 में OAU की जगह ली? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जिसकी हमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है OAU देखने को मिलेगी। बात की जाए OAU की, तो इसकी स्थापना हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हमें 1963 में देखने को मिलती है, जिसका कि नाम बदलकर जो है AU, तो इसी का नाम बदलकर आप कहा जा सकता है कि 2002 में इसी का नाम बदलकर जो है वो अफ्रीकन यूनियन किया गया। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो OAU हमें 1963 का देखने को मिल जाएगा और AU की स्थापना हमें 2002 की देखने को मिल जाएगी। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो AU का जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आपको देखने को मिल जाएगी OAU, और OAU आपको 1963 में बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बर्बर अफ्रीका के किस भाग के मूल निवासी है? द बर्बर्स आर इंडिजीनियस टू विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? तो अगर बात की जाए हमारे पास बर्बर ट्राइब की, तो ये आपको जो है अफ्रीका कंट्री के आपको नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिल जाएगी। तो उत्तरी अफ्रीका की जो है आपको बर्बर ट्राइब देखने को मिल जाती है, जिसे कि आमागीज भी जो कहा जाता है। आमागीज भी जो है आपकी बर्बर आपकी ट्राइब को जो कहा जाता है। तो ये आपको मेनली जो है आपको मोरक्को में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अल्जीरिया में जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो बर्बर ट्राइब आपको नॉर्थ अफ्रीका में आपको मेनली देखने को मिल जाएगी, और नॉर्थ अफ्रीका में भी आपको मेनली अगर कंट्रीज पूछी जाए तो मोरक्को और अल्जीरिया में जो आपको बर्बर्स ट्राइब देखने को मिल जाती है। और ये इंडिजीनियस जो है आपकी नॉर्थ अफ्रीका कंट्री को जो है ये इंडिजीनियस वहाँ की ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ द स्वेज कैनाल? कि कौन सा अफ्रीकाई देश स्वेज नहर रखता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास स्वेज नहर पर हमें कौन सी अफ्रीकन कंट्री का हमें जो है स्वामित्व देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिल जाता है इजिप्ट का। तो स्वेज नहर जो है आपको इजिप्ट के जो है अंडर देखने को मिल जाती है। बात की जाए स्वेज नहर की, तो स्वेज कैनाल का निर्माण आपको 1869 में देखने को मिल जाता है। तो 1869 में हमारे पास स्वेज कैनाल का निर्माण हमें पूरा हुआ था, जो कि आपके मेडिटेरियन सी से भूमध्य सागर से जो है आपके रेड सी को कनेक्ट करती है। स्वेज कैनाल आपके मेडिटेरियन सी से रेड सी मतलब भूमध्य सागर से जो है आपके लाल सागर को जोड़ती है, जिसका निर्माण आपको 1869 में पूरा होता हुआ देखने को मिलता है। और बात की जाए स्वेज कैनाल से, तो स्वेज कैनाल से आपके जो यूरोप और इंडिया के बीच जो रास्ता था, ये लगभग 7000 किलोमीटर इसका डिस्टेंस कम हुआ है। बात की जाए स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल हमें मिस्र के अंडर या इजिप्ट के अंडर हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन लेक इज नोन एज द जेड सी? कि कौन सा अफ्रीकाई झील जो है जेड सागर कहलाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी अफ्रीकन लेक की जिसे कि आपके जेड सी भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके लेक तुर्काना को। तो लेक तुर्काना जो कि आपको मेनली केन्या में देखने को मिलेगी, तो लेक आपको तुर्काना जो केन्या में देखने को मिल जाती है, तो इसका कलर आपको जो है ग्रीन और ब्लू आपको जो है कहा जाता है कि इसका कलर आपके ग्रीन और ब्लू कलर की आपको देखने को मिल जाती है। इसी कारण इसे जो है जेड सी नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अपार्थाइड प्रणाली किस देश में लागू थी? द अपार्थाइड सिस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड इन विच कंट्री? तो अगर बात की जाए हमारे पास अपार्थाइड सिस्टम की, तो कहा जाता है कि जो अपार्थाइड सिस्टम है ये आपको 1948 से
1948 से आपको 1994 तक आपको जो है ये आपको साउथ अफ्रीका में जो है लागू यह प्रणाली आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपके नेल्सन मंडेला द्वारा आपको आपने यहाँ 1994 याद रखना, 1994 तक, जैसे कि आपके जो आपातहीन प्रणाली थी इसे नेल्सन मंडेला द्वारा समाप्त करवाया गया था। तो आपातहीन प्रणाली आपको साउथ अफ्रीका से देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क बसा महाद्वीप अफ्रीका के भागों वाला कौन सा है? Which is the driest inhabited continent after Antarctica with part in Africa? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें आपको पास सबसे ड्राइएस्ट प्लेस आपको देखने मिल जाता है, तो ये आपको देखने मिल जाता है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बाद जो अफ्रीका को आपको जो है सेकंड नंबर पर आपको ऐसा प्लेस जो कि आपकी सबसे शुष्क स्थान, सबसे जो आपको ड्राइएस्ट प्लेस देखने मिलेगा, तो यह माना जाता है अफ्रीका का नामीब। आपको याद रखना है अफ्रीका का नामीब हमें ऐसा प्लेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है ये आपको 2 मिलीमीटर यहाँ पे आपको एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इसी कारण इसे जो है अंटार्कटिका के बाद विश्व का सबसे हाईएस्ट शुष्क स्थान जो है माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर? कि कौन सा अफ्रीकाई देश जो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? तो अगर बात की जाए हमारे पास अफ्रीका की ऐसी कंट्री की जो कि आपको लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिल जाता है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है आपको यह ओपेक का मेंबर भी देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसके पास आपको जो है नाइजीरिया, जो आपके पास जो नाइजर डेल्टा क्षेत्र जो आपको इसके पास देखने को मिल जाएगा, नाइजर डेल्टा एरिया आपको इसके पास देखने को मिल जाता है। इसी कारण अफ्रीका को जो है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर के रूप में हम नाइजीरिया कंट्री को जानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सैन लोग किस क्षेत्र की सबसे पुरानी निवासी है? द सैन पीपल्स आर द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड ऑफ विच रीजन? तो अगर बात की जाए हमारे पास सैन जो हमें पीपल है ये आपको अफ्रीका के आपको साउदर्न अफ्रीका में भी मेनली आपको कालाहारी डेजर्ट के जो है इनहेबिटेड पर्सन देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए सैन जो आपको पीपल्स देखने को मिलेंगे, तो इन्हें भी आपके कई बार जो सैन पीपल्स को ही आपके बुशमैन भी कहा जाता है। तो सैन या बुशमैन जो है ये आपको ओल्डेस्ट इनहेबिटेड देखने को मिल जाएंगे साउदर्न अफ्रीका या कालाहारी डेजर्ट के। तो कहा जाता है कि जो आपके सैन लोग हैं, सैन पीपल्स है, इनकी हिस्ट्री हमें 20,000 साल से भी पुरानी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको याद रखना है जो कि आपकी क्लिक भाषा, जो आपकी क्लिक लैंग्वेज का जो है ये यूज़ करते हैं। तो क्लिक लैंग्वेज आपने सुनी होगी, तो आपको जो अफ्रीका के सैन पीपल्स है ये आपकी क्लिक लैंग्वेज का जो यूज़ करते हैं, और ये कालाहारी डेजर्ट के हमें सबसे ओल्डेस्ट इनहेबिटेड देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? विच वाटरफॉल इज द सेकेंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड इन साउथ अफ्रीका? तो अगर बात की जाए हमारे पास वर्ल्ड के हमें सेकेंड हाइएस्ट जो हमें वाटरफॉल देखने को मिलता है, और ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाता है। तो अफ्रीका में आपको मेनली साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, और इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है तेलुगा फॉल्स। तो तेलुगा फॉल जो है या तुगेला फॉल जो है, इसे भी तुगेला फॉल भी कहा जाता है। तो तुगेला फॉल आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल देखने को मिल जाता है, जिसकी हाइट आपको जो है 948 मीटर आपको देखने को मिलती है। तो आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वाहिली तट किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? द स्वाहिली कोस्ट इज फेमस फॉर विच ट्रेड? तो अगर बात की जाए हमारे पास स्वाहिली कोस्ट की, तो स्वाहिली कोस्ट हमें जो है ईस्ट अफ्रीका का देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके तंजानिया और आपको मेनली केनिया याद रखना है। तो स्वाहिली कोस्ट हमें केनिया और तंजानिया जो कि आपके ईस्टर्न अफ्रीका का आपको पार्ट देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास स्वाहिल कोस्ट की, तो स्वाहिल कोस्ट जो है ये आपके स्लेव और आइवरी कोस्ट नाम से भी इन्हें जाना जाता था, जहाँ से पुराने समय में आपको गुलामों की और आइवरी मतलब हाथी दांतों की, जहाँ से आपको मेनली ट्रेड आपको पुराने समय में होता हुआ देखने को मिलता है। तो स्वाहिली कोस्ट आपके तंजानिया और केनिया कंट्रीज़ के जो है कोस्ट को कहा जाता है।
जो कि आपके ईस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ विक्टोरिया फॉल ऑन इट्स बॉर्डर, कि कौन सा अफ्रीकाई देश विक्टोरिया फॉल अपनी सीमा पर रखता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी अफ्रीकन कंट्री की जिसके बॉर्डर पर आपको विक्टोरिया फॉल देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाता है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर आपको जो है, ये बात की जाए हमारे पास जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर हमें विक्टोरिया फॉल देखने को मिलता है, और जिसका निर्माण आपको, जो विक्टोरिया फॉल का निर्माण आपको, ये आपको जाम्बेजी नदी द्वारा, तो आपकी जो जाम्बेजी रिवर है, तो जाम्बेजी रिवर द्वारा इसका निर्माण आपकी हुआ है, जो कि आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर हमें विक्टोरिया फॉल देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरब लीग में एकमात्र अफ्रीकाई देश भूमध्य सागर से तट वाला कौन सा है। विच ऑफ द ओनली अफ्रीकन कंट्री इन द अरब लीग विद ए मेडिटेरियन कोस्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास एकमात्र हमारे पास ऐसे अफ्रीकी देश की जो कि आपके भूमध्य सागर से जो है तट साझा करता है, और जो कि हमें अरब लीग का हिस्सा देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है ऑल नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। तो आपके पास जो जिसमें आपको इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, लीबिया देखने को मिल जाएगा, और जो आपके जितने भी आपको नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ देखने को मिल जाती है, वो आपके अरब लीग के जो है हिस्सा देखने को मिलती है। बात कीजिए हमारे पास ऐसी अरब लीग की कंट्रीज़ की, तो अरब लीग की कंट्री में आपको जो है मिस्र देखने को मिल जाएगा, जिसे कि आप इजिप्ट भी कहते हैं, तो इजिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा, आपको लीबिया देखने को मिल जाएगा, ट्यूनीशिया देखने को मिल जाएगा, आपको अल्जीरिया देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको मोरक्को देखने को मिल जाएगा। तो यह सारी कंट्रीज़ आपको जो है अरब लीग का जो है हिस्सा देखने को मिलती है, जो कि आपके भूमध्य सागर से तट लगाने वाली हमें रेखाएं देखने को मिलती है, या हमें कंट्रीज़ देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कांगो बेसिन इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट व्हाट। जो कांगो बेसिन जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगो बेसिन की, तो कांगो बेसिन जो हमें वर्ल्ड का सेकंड जो है लार्जेस्ट आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। कांगो बेसिन जो है आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट सबसे बड़े देखने को मिलते हैं, और सेकंड नंबर पर बात की जाए तो सेकंड नंबर पर हमें कांगो बेसिन जो रेन फॉरेस्ट है, ये आपको वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपकी 60% जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का हिस्सा जो है कवर करते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा अफ्रीकाई द्वीप राष्ट्र डोडो पक्षी विलुप्ति के लिए जाना जाता है। विच अफ्रीकन आइलैंड नेशन इज नोन फॉर डोडो बर्ड एक्सटेंशन। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे अफ्रीकन आइलैंड नेशन की जहाँ से आज के टाइम आपको डोडो बर्ड जो है एक्सटेंट देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है मॉरिशस। तो मॉरिशस जो है मॉरिशस आपको ऐसा अफ्रीकन जो है आइलैंड नेशन देखने को मिल जाता है जहाँ से आपको 17वीं सेंचुरी में आपको जो डोडो था, जो आपको डोडो बर्ड देखने को मिलता है, उसे की एक्सटेंट जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी कौन सी है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इक्वेटोरियल गिनिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास इक्वेटोरियल गिनिया की हमारे पास जो हमें कैपिटल देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिल जाती है आपके पास मोलाबो। तो मोलाबो आइलैंड, या जिसे कि आपकी ओलाया मेनलैंड जो है, ये आपको इक्वेटोरियल गिनी की जो है कैपिटल देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास जो आज की करंट जो आपको कैपिटल है, ये आपको मोलाबो देखने को मिल जाती है। और इनकी कैपिटल जो आपके जो नया प्रपोजल इन्होंने डाला है, तो ये ओयालो मेनलैंड को इन्होंने जो है अपनी नई कैपिटल के रूप में जो है बनाने का फैसला लिया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फॉसिल ऑफ लूसी वर फाउंड इन विच कंट्री। ये जो लूसी के जीवाश्म जो है किस देश में मिले हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जहाँ पे आपको जो है लूसी की मतलब आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ऑफेरिनेसिस के जो आपको एविडेंस जहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिले हैं इथोपिया से। आपको जो इथोपिया का आपको हदार रीजन है,
इथोपिया की आपके इधार रीजन से जो है आपको आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस या जिसे कि लूसी भी कहा जाता है, तो इसके 3.2 मिलियन ईयर एगो के आपको जो है यहाँ से एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन कंट्री यूजेज द रैंड एज करेंसी, कि कौन सा अफ्रीकाई देश जो है रैंड मुद्रा का प्रयोग करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी अफ्रीकन कंट्री की जिसकी करेंसी आपको रैंड देखने को मिलेगी, तो वह हमें देखने को मिल जाता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की करेंसी जो है आपको रैंड देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा अफ्रीकी क्षेत्र अलगाव से सबसे अधिक स्थानिक प्रजातियां रखता है। विच अफ्रीकन रीजन हैज़ द मोस्ट एंडेमिक स्पीशीज ड्यू टू आइसोलेशन। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे अफ्रीका रीजन की जहाँ पे आपको सबसे मोस्ट एंडेमिक स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, तो वह आपको देखने को मिल जाती है मेडागास्कर में। मेडागास्कर में आपको जो है 90% आपको वन्य जीव जो है आपको वह यहीं के मतलब आपको स्थानिक जो है यहाँ के वन्य जीव आपको देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए मेडागास्कर की मेन आपके पास जो आपको लेमुर यहाँ में देखने को मिल जाएगा, आपको लेमुर आपको देखने को मिल जाएगा, और बाउब आपको देखने को मिल जाएगा। बाउब आपको यहाँ का जो है स्थानिक जो है स्पीशीज देखने को मिल जाती है। और जो अफ्रीका का जो आपको सबसे अधिक स्थानीय प्रजाति और सबसे अधिक अलगाव वाली जो है आपको जो है क्षेत्र जो है आपको वो मेडागास्कर आपको देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाब एल मंदेब जल डमरू किन दो जल निकाय को जोड़ता है। द बाब एल मंदेब स्ट्रेट कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाब एल मंदेब की, तो बाब एल मंदेब जो जोड़ता है ये आपको जोड़ता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। तो लाल सागर को आदम की खाड़ी से जोड़ने वाला हमें जो है ये आपको बाब एल मंदेब स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाती है। और बात की जाए बाब एल मंदेब स्ट्रेट की, तो ये आपको यमन और जिबूती के बीच आपको बाब एल मंदेब स्ट्रेट देखने मिलेगी, जो कि आपके रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा अफ्रीकी देश अफ्रीका का दानव कहलाता है। विच अफ्रीकन कंट्री इज नोन एज जाइंट ऑफ अफ्रीका। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी अफ्रीकन कंट्री की जिसे कि जाइंट ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का दानव भी कहा जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है इसकी आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको देखने मिल जाती है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन और इकोनॉमी के कारण जो है नाइजीरिया को आपकी जाइंट ऑफ अफ्रीका नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। तो अगर बात की जाए अफ्रीका की आपको सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो इसे आपके नाम दिया जाता है केप एगुलास का। तो केप एगुलास जो है हमें अफ्रीका के आपको सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए केप एगुलास की, तो एगुलास पे आपको जो है अटलांटिक ओशन और आपको इंडियन ओशन का जो है वो आपको इमरजेंस देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे जो है अटलांटिक ओशन और हिंद महासागर जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो अफ्रीका का आपको केप एगुलास जो है आपको सबसे साउदर्न मोस्ट टिप जो है अफ्रीका की देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तुआरेग लोग किस रेगिस्तान की खानाबदोश है। द तुआरेग पीपल आर नोमैडिक इन विच डेजर्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास तुआरेग पीपल्स की, तो यह आपको अफ्रीका की एक ऐसी लोग देखने मिल जाएगी जो कि आपको सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो तुआरेग ट्राइब है ये आपको नोमैडिक देखने को मिल जाएगी सहारा डेजर्ट की। और बात की जाए इन्हीं को जो है इनकी नीली पगड़ी के कारण इन्हें जो है ब्लू पीपल्स भी जो है कहा जाता है। तो बात की जाए हमारे पास यह सहारा डेजर्ट में हमें जो है तुआरेग ट्राइब देखने को मिलेगी। तो सहारा डेजर्ट में भी मेनली आपको यह माली और नाइजर में मेनली आपको देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच अफ्रीकन इकोनॉमी कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट बाय मेंबर स्टेट।
कि सदस्य राज्यों की संख्या में से सबसे बड़ा अफ्रीकाई आर्थिक समुदाय कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे बड़े ऐसे अफ्रीकाई समुदाय की जो कि आपको सबसे बड़ा आर्थिक समुदाय अफ्रीका का देखने को मिलता है, तो इसे आपका नाम दिया जाता है कोमेसा। तो कोमेसा जो है, बात की जाए कोमेसा की, तो कोमेसा में आपको 21 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपकी ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका आपको देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास ईस्टर्न और साउदर्न अफ्रीका आपको जो है कोमेसा ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अफ्रीका का आपको सबसे बड़ा इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है देखने को मिल जाती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी आपकी स्टेट सर्विस या किसी भी सेंट्रल सर्विस एग्ज़ाम की, जहाँ पे आपके जीएस के सब्जेक्ट, जहाँ पे आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक जी के जहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन हो, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप जो है अपनी वीडियोस कोर्सेज को पूरा कर लिया है या अपनी बुक्स को जो कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं। बात की जाए हमारे द्वारा जो आपकी जीएस की टेस्ट सीरीज़ दी जाती है, इसमें आपको टॉपिक वाइज आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो है सेट दिया जाता है, और हर बुक से आपको कम से कम 30 टॉपिक जो है कवर रहते हैं। बात की जाए हमारी टेस्ट सीरीज़ में आपको, अगर मान लीजिए आप जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज़ में आपको, तो जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज़ में आपको कम से कम 10,000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एनडीए या एसएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कंपाइलेशन हमारी पीडीएफ में दिया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को जो है अपना लाइक या अपना प्यार जो है दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।